नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे जो कि कुछ प्रीवियस ईयर के हैं और कुछ मैंने अपनी तरफ से लिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्लास है। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है, सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? लेड का किया जाता है, सोडियम का किया जाता है, या कॉपर का किया जाता है, या सिलिकॉन का किया जाता है? और मेरे साथ आप भी लगाइए और कमेंट में बताइए कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। इससे क्या होता है, आपकी तैयारी का पता लगता है। 2 से 3-4 सेकंड आपके लिए रहेंगे जिसमें कि आप अपना आंसर लगा सकते हैं कि मेरा ये सही है। बाकी मैं आंसर बताऊंगा ही। तो एक का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी सिलिकॉन। सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रूढ़िवादिता का प्रदर्शन करता है? पेडागोजी से क्वेश्चन लिया गया है। कौन सा कथन रूढ़िवादिता का प्रदर्शन करता है? 1 नंबर पढ़ते हैं, सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। क्या ये ठीक है? सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। 2 नंबर पढ़ते हैं, बी में क्या दिया है? एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते हैं। 3 नंबर पढ़ते हैं, सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशीय द्रव्यमान कम होता है। और डी पढ़ते हैं, लड़कों व लड़कियों में कुश्ती में हिस्सा लिया जाता है। तो रूढ़िवादिता को कौन सा कथन यहाँ पर दर्शा रहा है? आप भी अपना मत यहाँ पर दीजिए, क्या सही लग रहा है आपको। फिलहाल आयोग ने इसका आंसर सामान्यतः लड़कियाँ लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं, पहला वाला सही हो जाएगा। और देखा भी होगा, लड़के कुछ कभी रोटियाँ गोल नहीं बना पाते हैं, तो कभी सब्जी अच्छी नहीं बना पाते हैं, कहीं कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो लड़कियाँ बेहतर ही करती हैं। तो इसका 2 का ए सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे, बाजार नियंत्रण किस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, छोटे बड़े कई एग्जामों में पूछा गया है, पीजीटी तक में ये पूछा गया है। बाजार नियंत्रण किस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है? क्या बलबन से है, या सिकंदर लोदी से है, या अलाउद्दीन खिलजी से है, या रजिया सुल्तान से है? तो ये किससे है? अलाउद्दीन खिलजी से है। सी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी से। और रजिया सुल्तान के बारे में अगर जाना जाए तो ये इल्तुतमिश की बेटी है और 1236 से लेके 1240 तक शासन किया है। 4 वर्ष शासन किया है रजिया सुल्तान ने, और एकमात्र मुस्लिम शासिका है ये, एकमात्र मुस्लिम शासिका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की नींव रखी थी? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बलबन, या इल्तुतमिश? जौनपुर शहर को किसने बसाया था? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। अकबर के समय मालवा विजय के लिए कौन उत्तरदायी था? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अकबर के समय मालवा विजय के लिए कौन उत्तरदायी था? पीर मोहम्मद, अब्दुल्ला खान उज़्बेगा, अदम खान, बैरम खान? 5 का सही आंसर हो जाएगा अदम खान। कौन जिम्मेदार था? अदम खान। और अकबर के बारे में अगर जाना जाए तो 1542 में क्या हुआ है? अकबर का जन्म हुआ है 1542 में, और 1605 में क्या मृत्यु हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय थे? 25 विषय, 27, या 29, या 20? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची की बात हो रही है, तो कितने विषय थे? 29। सी सही हो जाएगा, 29। 6 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? यहाँ बताना है, कावेरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा। तो कौन सी नदी नहीं बनाती है? नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा हो जाएगा, अगर विकल्प में ताप्ती मिलता तो ताप्ती भी लगा देते। नर्मदा और ताप्ती ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्योंकि नहीं में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक हैं? वन भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा अधिक पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र? तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? एमपी में पाए जाते हैं। एमपी का मतलब होता है मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा। और जनसंख्या भारत के किस प्रदेश की सबसे ज़्यादा है? उत्तर प्रदेश की। और क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा प्रदेश सबसे आगे है? राजस्थान। ये भी साथ ही साथ याद रखना है।
9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति दुग्ध उत्पादन से, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से, या रुई उत्पादन से, या मांस उत्पादन से? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से हरित क्रांति। और कमेंट में बताइए हरित क्रांति के जनक कौन है। वैसे तो मैं डिटेल में क्रांति के ऊपर वीडियो बना के पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप प्ले लिस्ट में आके देख सकते हैं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विज़िट हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? जो समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? लोटिक कहते हैं, या लेंटिक कहते हैं, या बेंथिक कहते हैं, या पिलेजिक कहते हैं? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा बेंथिक कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंथिक, सी सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो मृदा जल के द्वारा बहन होती है वह क्या कहलाती है? जो मृदा यानी मिट्टी जल के द्वारा बहन होती है उसे क्या कहलाती है? मिश्रोड़ मिट्टी, या जड़ोड़ मिट्टी, या पीट मिट्टी, या मक मिट्टी? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? मीसोरोम, तारककाय, राइबोसोम, लाइसोसोम? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, लाइसोसोम, डी सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा ताप है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान रहता है? 40 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, या 100 डिग्री सेल्सियस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। और जो ह्यूमन बॉडी होती है, मानव का सामान्य टेम्परेचर होता है वो कितने सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 96.6 फ़ारेनहाइट होता है। और साथ ही साथ केल्विन की बात की जाए तो 310 केल्विन होता है। ये तीनों बातें याद रखना है, इनमें से कहीं से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन ही जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, सी सही हो जाएगा इमली में। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जूट प्राप्त होता है तो जूट किससे प्राप्त होता है? पाइनस से, सोलानुम से, धतूरा से, या कार्कोरिस कैप्सुलरिस से? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा कार्कोरिस कैप्सुलरिस से, डी सही हो जाएगा, जूट प्राप्त होता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नाखून, पंजा, खुर और सींग किससे बनते हैं? डर्मिस से बनते हैं, या एपिडर्मिस से बनते हैं, या अस्थि से बनते हैं, या उपास्थि से बनते हैं? तो किससे बनते हैं? एपिडर्मिस से बनते हैं। ये सभी चीज़ किससे बनती है? एपिडर्मिस से। और इस वीडियो का 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित सीखने के दौरान सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? अमूर्त से मूर्त की तरफ जाते हैं हम, या अज्ञात से ज्ञात की तरफ जाते हैं, या ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं, या वैश्विक से स्थानीय की तरफ जाते हैं? तो हम ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं, सी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शरीर का श्वसन केंद्र उपस्थित है। जो शरीर का श्वसन केंद्र है वो कहाँ उपस्थित है? मस्तिष्क के सेरेबेलम में, मस्तिष्क के मेरुटुला में, मस्तिष्क के सेरिब्रम गोलार्ध में, या मेरुरज्जु में? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क के मेडुल्ला में, बी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रेशम के कीड़े का पालन पोषण क्या कहलाता है? रेशम के एक्वाकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, या सेरीकल्चर? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा प्रयुक्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि किस पे इंगित करता है? ये पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, ऐसा है क्या? पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित होता है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है,
होता है लेकिन इतना नहीं होता है। पर्यावरण अध्ययन क्या शिक्षक केंद्रित होता है? नहीं, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 का पहला वाला ही सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। किसके द्वारा? सूचनाओं के द्वारा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? क्या कौवा करता है, या बसंत गौरी, या मैना, या उल्लू? झटके से। सीटेट ने ये बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया है, इसीलिए मैंने वीडियो में रखा है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये सीटेट का। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा मैना। झटके से अपनी गर्दन कौन आगे पीछे करता है? मैना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। नीचे दी गई सूची में विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बाजार, मछली। इस सूची में इनमें से कौन सा दूसरों से भिन्न है? कौवा, घड़ियाल, कछुआ या मछली? तो क्या अलग है? अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा इसमें क्या अलग है। देखिए, घड़ियाल कहाँ रहता है? पानी में रहता है। कहाँ रहता है? पानी में रहता है। कछुआ कहाँ रहता है? पानी में रहता है। मछली कहाँ रहती है? पानी में रहती है। ये तीनों पानी से संबंधित हैं, लेकिन कौवा जो है पानी में नहीं रहता है, वो बाहर रहता है, आकाश में उड़ता है, ज़मीन पे रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौवा। आयोग ने भी कौवा ही आंसर माना है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी के बारे में ये फैक्ट दिए हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है वो बताना है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। क्या ये फैक्ट सही है हाथी के बारे में? क्या हाथी 2 से 4 घंटे ही सोता है? दूसरा फैक्ट पढ़ लेते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियाँ खा लेता है। क्या ये ठीक है? सी पढ़ लेते हैं। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, यानी पसंद है, इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। और डी पढ़ लेते हैं। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। सारे फैक्ट ABCD पढ़ लिए। अब बताना है क्या BCD सही होगा, या CDA सही होगा, या ABD सही होगा, या ABC सही होगा। तो इसको गौर से पढ़ लेते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। हाँ, बिल्कुल बात ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है और इनके शरीर को ठंडक मिलती है, बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। अब BC तो ठीक हो गए। और किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, क्या वही फैसले लेती है? बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा भी कहा गया है। तो क्या हो जाएगा? BCD पहला वाला सही हो जाएगा। B भी सही है और C भी सही है और D भी सही है, जबकि पहला वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक पेड़ की बात हो रही है। क्या यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, या राजस्थान के रेगिस्तान में पाया जाता है, या संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान में पाया जाता है, या अबू धाबी में पाया जाता है? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? जड़ें किस किस में पाई जाती हैं? क्या गाजर, हल्दी, अदरक में जड़ पाई जाती है, या शकरकंद, मूली या हल्दी में पाई जाती है, या गाजर या चुकंदर या मूली में पाई जाती है? चुकंदर, आलू, अदरक में पाई जाती है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा गाजर, चुकंदर और मूली में जड़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? सीटेट का सबसे चुनिंदा क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, झारखंड। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। मिजोरम ये सही हो जाएगा। चेराव नाच। और भांगड़ा नाच कहाँ का है? पंजाब का। 27 नंबर देखेंगे। 27 नंबर। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। सीटेट का ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। तमिलनाडु के निकटवर्ती पड़ोस के राज्य पूछे हैं। क्या केरल आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र होगा? क्या कर्नाटक छत्तीसगढ़ केरल होगा? क्या आंध्र प्रदेश केरल कर्नाटक होगा? क्या आंध्र प्रदेश उड़ीसा कर्नाटक होगा? जिन भाई बहनों ने अगर ये मैप
को अच्छे से पढ़ा होगा वो सेकंडों में आंसर दे देंगे। तो सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के करीब लगा होता है, और केरल भी है और कर्नाटक भी है, सी सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उच्च बुखार यानी तेज़ बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार क्या होता है? सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है। ये क्या है? क्या है? मलेरिया में ऐसा लक्षण होते हैं क्या, या चिकनगुनिया में होते हैं, या डेंगू में होते हैं, या म्यादी बुखार में? यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग एरर है, 2 बार लिख गया है चिकनगुनिया, कोई बात नहीं है इसको। हाँ, तो बताइए मलेरिया होगा, चिकनगुनिया होगा, या डेंगू होगा, या म्यादी बुखार होगा? किस में ऐसा होता है कि बहुत तेज़ कपकपी लग के बुखार आ जाता है और उसके उपचार के लिए सिनकोना पेड़ की छाल का प्रयोग करते हैं? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा। ऐसा सब कुछ किस में होता है? मलेरिया में होता है। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को 360 डिग्री पर घुमा सकता है? ये सीटेट का चुनिंदा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। 360 डिग्री पे कौन घुमा सकता है? उल्लू, मैना, बाज, कबूतर? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा उल्लू अपनी गर्दन को आगे से पीछे और लेफ्ट से राइट यानी 360 डिग्री पे रोटेट कर सकता है, घुमा सकता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? ऊँट को, हाथी को, गधा को, शेर को? तो किसको कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है। 30 में से आप बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा है, कमेंट करके हमें बताइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।